हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है SFK किड्स पर। और कल हमने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड की यानी इकाई 2 की एक पोएम है बरटाक, जिसको हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था और हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको इसकी मीनिंग बताई थी। वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसको। आज जो है हम लोग यूनिट नंबर सेकंड में ही है एक स्टोरी जिसका नाम है नीना एंड बेबी स्पैरो। ठीक है, ये स्टोरी है नीना एंड बेबी स्पैरो, ये टाइटल है। ठीक है, स्पैरोज है बेसिकली, तो ये टाइटल है इसका। और इस टाइटल की जो है कहानी है ये, तो इस कहानी का हम आज हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये कहानी है क्या, किस बारे में है। ठीक है, आपको हिंदी में पता चले जिससे। तो सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं। नीना, नीना एक लड़की का नाम है, एंड और होता है, और बेबी का मतलब बच्चा, और स्पैरोज का मतलब गौरैये। ठीक है, बहुत सारी गौरैया। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? नीना और छोटे यानी बच्चे गौरैये। ठीक है, नीना और गौरैया के बच्चे। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगला है, इसको देखते हुए चलते हैं हम। ठीक है, तो कह रहा है ये, देयर was great joy in नीनाज हाउस। कह रहा है डियर, डियर का मतलब वहाँ, और ग्रेट का मतलब कह सकते हैं महान। ठीक है, और जॉय का मतलब आनंद। ठीक, इनका मतलब में, और नीनाज हाउस का मतलब नीना के घर। यानी इस लाइन का जो मतलब होगा वो होगा नीना के घर में खुशी का माहौल था। यानी देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, यानी नीना के घर में खुशी का माहौल था। ठीक है, आगे देखते हैं अगली लाइन क्या है। अगली लाइन है नीनाज अंट वाज गेटिंग मैरिड। ठीक है, अब नीनाज ये लिखा हो तो नीनाज का मतलब होता है नीना के। ठीक है, अंट का मतलब होता है उसकी चाची। ठीक है, सॉरी मौसी, यहाँ चाची भी होता है पर यहाँ मौसी भी होता है अंट का मतलब। तो मौसी जो है यहाँ अंट का मतलब मौसी है। ठीक है, तो नीना के मौसी की जो है शादी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? नीना के मौसी की शादी हो रही थी, यानी नीनाज अंट वाज गेटिंग मैरिड, यानी नीना के मौसी की शादी हो रही थी। ठीक है, अच्छा, नीना, हर फादर, mother and little brother were all going to दिल्ली फॉर द वेडिंग। यानी नीना लड़की का नाम, हर यानी उसके, फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, और लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई, वर आल गोइंग, गोइंग का मतलब जा रहे थे। ठीक है, टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे थे, फॉर द वेडिंग, किसके लिए? वेडिंग यानी शादी के लिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि नीना, उसके पापा और मम्मी और छोटा भाई, ठीक है, सभी दिल्ली जा रहे थे। ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। ठीक है, सभी दिल्ली जा रहे थे। किस लिए दिल्ली जा रहे थे? शादी में, शादी में दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, शादी में दिल्ली जा रहे थे, यानी नीना, उसके पिता, उसकी मम्मी और छोटा भाई सब लोग दिल्ली जा रहे थे शादी में। ठीक है, अगली लाइन है एवरीवन वाज हैप्पी। ठीक है, सभी लोग क्या थे? हैप्पी थे। एवरीवन का मतलब प्रत्येक, और हैप्पी का मतलब खुश। तो सभी लोग क्या थे? हैप्पी थे यानी खुश थे। एक्सपेक्ट नीना, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब छोड़कर। ठीक है, छोड़कर, नीना को छोड़कर, यानी सभी लोग खुशी थे, खुश थे नीना को छोड़कर। इस लाइन का एवरीवन वाज हैप्पी एक्सपेक्ट नीना, यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि नीना को छोड़कर बाकी सारे लोग खुश थे। अगला देखते हैं, हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। यानी हर मदर यानी उसकी मम्मी, ठीक है, टूक हर यानी उससे ले गई, कहाँ ले गई? ठीक है, मार्केट यानी बाजार में, बाय अ न्यू ड्रेस यानी नया ड्रेस खरीदने के लिए। इस लाइन का मतलब क्या होगा? तो इस लाइन का मतलब होगा, ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब होगा उसकी माँ उसे नई ड्रेस खरीदने के लिए, ठीक है,
नई ड्रेस खरीदने के लिए बाजार ले गईं, ठीक है। हर मदर टूक हर टू द मार्केट बाय अ न्यू ड्रेस, यानी उसकी मम्मी उसे बाजार लेके गईं। किस लिए लेके गई? नई ड्रेस खरीदने के लिए, ठीक है। अगली लाइन है व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड का मतलब पूछा, ठीक है, और व्हाट का मतलब क्या, कलर का मतलब रंग, ठीक है, और लाइक का मतलब पसंद। तो इस वाली लाइन का मतलब है कि उसकी मम्मी ने पूछा व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। या आपको कौन सा कलर पसंद है। यू जो होता है वो आपके लिए भी प्रयोग होता है और तुम के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो यू का मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड, यानी आपको कौन सा कलर पसंद है, मम्मी ने पूछा, ठीक है। उसके बाद आई डू नॉट वांट अ न्यू ड्रेस, ठीक है, मदर सैड नीना, ठीक है। आई मैं, डू नॉट नहीं, वांट चाहती हूँ, ठीक। आई डू नॉट वांट अ न्यू ड्रेस, मैं, अ का मतलब एक, न्यू का मतलब नया, ड्रेस का मतलब वर्दी या कपड़ा, ठीक है। मदर का मतलब मम्मी, सैड का मतलब कहना, और नीना, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि नीना ने कहा मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी, ठीक है। नीना ने कहा मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए। उसके बाद सलवार कमीज देन, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा कि सलवार कमीज, फिर सलवार कमीज, ठीक है। उसकी मम्मी ने कहा फिर सलवार कमीज। नीना सूक हर हेड, सूक का मतलब हिलाना, ठीक है। हर का मतलब उसका, हेड का मतलब सिर। तो नीना ने अपना सिर हिलाया, ठीक है। नीना ने अपना सिर हिलाया, नीना ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर अगला है व्हाट अबाउट द दूज लवली व्हाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक, ठीक है। यानी उसकी मम्मी कह रही हैं ये। व्हाट का मतलब क्या, अबाउट का मतलब बारे में, दूज का मतलब वे, ठीक है। लवली का मतलब प्यारे, व्हाइट का मतलब सफेद, शूज का मतलब जूते, और सौ का मतलब देखा था, लास्ट वीक यानी आखिरी सप्ताह, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब उन प्यारे सफेद जूतों के बारे में क्या जो आपने पिछले हफ्ते देखे थे, यानी उन प्यारे सफेद जूतों का क्या जो आपने पिछले हफ्ते देखे थे। अगली लाइन आई डोंट वांट दूज इधर थैंक यू मदर, ठीक है। आई का मतलब मैं, डू नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। वांट का मतलब चाहना, ठीक है। दूज यानी उन्हें, ठीक है। थैंक यू यानी धन्यवाद, और मदर का मतलब मम्मी, ठीक है। अच्छा, तो इस लाइन में कह रही है, नीना आंसर कर रही है, ठीक है, कि आई डोंट वांट दूज, मैं उसे नहीं चाहती या मुझे नहीं चाहिए वे, ठीक है। अच्छा, थैंक यू यानी धन्यवाद मम्मी, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद नीनाज मदर वाज अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है? चिंतित हो जाना, ठीक है। तो नीना की जो मम्मी है, ये कह रहा है नीनाज मदर वाज अपसेट, यानी नीना की मम्मी अपसेट हो गई, चिंतित हो गई, ठीक है, या परेशान थी, ठीक है। बट लेकिन सी सैड नथिंग, ठीक है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, नीना ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, दे वेंट बैक, ठीक है, वेंट बैक होम एंड हैड लंच, ठीक है। वे घर वापस आ गए, दे का मतलब वे, वेंट का मतलब वापस, वेंट बैक का मतलब वापस आ जाना, ठीक है। होम यानी घर, एंड हैड लंच यानी वे वापस घर आ गए, ठीक है। वे वापस घर आ गए और दोपहर का भोजन किया। लंच का मतलब दोपहर का भोजन। आफ्टर लंच यानी बाद में, ठीक है। आफ्टर लंच यानी लंच के बाद में। मदर केम यानी मम्मी आई, ठीक है। एंड सैट नियर नीना, ठीक है, यानी लंच के बाद जो है मम्मी आई और नीना के पास आकर बैठ गई, ठीक है। लंच के बाद माँ नीना के पास आकर बैठ गई, ठीक है। व्हाट इज इट
चाइल्ड, ठीक है। उसकी मम्मी ने पूछा, नीना की मम्मी ने पूछा व्हाट का मतलब क्या, इसका मतलब है इट का मतलब यह और चाइल्ड का मतलब बच्चे, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने पूछा यह क्या है बच्चे, ठीक है। व्हाट इज इट चाइल्ड, यह क्या है बच्चे, ठीक है। सी आस्क्ड यानी सी वह, ठीक है। तो सी आस्क्ड का मतलब उन्होंने या उसने पूछा, ठीक है। अच्छा, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, ठीक है। व्हाई का मतलब क्यों, यू का मतलब तुम या आप, से का मतलब कहना, नो का मतलब नहीं, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक, ठीक है। तो कह रही हैं कि तुमने हर बात को ना क्यों कहा, ठीक है। तुमने हर चीज को ना क्यों कहा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग यानी हर एक चीज को तुमने ना क्यों कहा। अगला पेज, ठीक है। पेज नंबर 2 आ गया है। फिर उसके बाद नीना को तो पहले से ही पता था कि ये सब जो शॉपिंग वगैरह हो रही है, ये जो सब कुछ लाया जा रहा है, ये सब कुछ लाया जा रहा है कि शादी में चलना है, इसलिए तैयारी हो रही है। तो ये अगली लाइन है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग यानी मदर का मम्मी मतलब मम्मी, आई डोंट वांट का मतलब मैं नहीं चाहती, ठीक है। डू टू गो टू द वेडिंग यानी शादी में जाना, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि माँ मुझे शादी में नहीं जाना है, ठीक है। माँ मुझे शादी में नहीं जाना है। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मुझे शादी में नहीं जाना है मम्मी, ठीक है। बट वाई, उसकी मम्मी पूछती हैं लेकिन क्यों। बट का मतलब लेकिन और वाई का मतलब क्यों। उसकी मम्मी पूछती हैं लेकिन क्यों, ठीक है। नीना सैड नथिंग इंस्टीड, ठीक है। नीना सैड नथिंग इंस्टीड, ठीक है। यानी सैड का मतलब कहना, नथिंग का मतलब नहीं, ठीक है। तो नीना ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। नीना ने क्या किया, नीना ने कुछ कुछ इंस्टीड का मतलब इसके बजाय, ठीक है। इसके बजाय नीना ने कुछ नहीं कहा। ये जो ऊपर कहा नीना ने कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती, इसके बजाय नीना ने कुछ नहीं कहा यानी नीना सेड नथिंग इंस्टीड यानी इसके बजाय नीना ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, टू बिग टीयर्स रोलेड डाउन हर चीक्स, ठीक है। टीयर्स का मतलब आंसू, बिग का मतलब बड़े, रोलेट का मतलब लुढ़कते हुए, ठीक है। रोलेट डाउन, ठीक है, लुढ़कते हुए नीचे, हर का मतलब उसके, और चीज का मतलब गाल, ठीक है। तो नीना के गालों पर आंसू लुढ़क गए, दो बड़े बड़े आंसू, दो बिग टीयर्स यानी टू बिग टीयर्स यानी दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क गए, ठीक है, नीना के गालों पर। अच्छा, ठीक। अच्छा, मदर, ठीक है, यानी मम्मी, पुट ले लिया, ठीक है, हर उसे, आर्म्स का मतलब बाहें, अराउंड नीना, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, मदर यानी मम्मी ने उसे बाहों में भर लिया, ठीक है। मम्मी ने उसे बाहों में भर लिया, ठीक है, अपनी बाहों में भर लिया मम्मी ने। डोंट क्राई, ठीक है, डोंट क्राई माई पेट, ठीक है। क्या कहा, डोंट क्राई माई पेट। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, रो मत, ठीक है। क्या, रो मत मेरे बच्चे, ठीक है, माई पेट मेरे बच्चे मत रो। सी सैड उन्होंने कहा, ठीक है। सी सैड उन्होंने कहा, व्हाई यू व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, ठीक है। व्हाई टू नॉट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा, व्हाई का मतलब क्यों, डू नॉट का मतलब नहीं, यू का मतलब आप या तुम, टेल का मतलब बताना, मी का मतलब मुझे, व्हाट्स का मतलब क्या, ठीक है, बदरिंग यू, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं इस लाइन को कि व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स वेदरिंग यू यानी क्यों नहीं बताती क्या बात है,
ठीक है। उसकी मम्मी ने कहा क्यों नहीं बताती क्या बात है, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बेदरिंग यू, ठीक है, क्यों नहीं बताती क्या बात है, ठीक है। अगली लाइन, मोर टीयर्स रोलेड डाउन नीनाज चीक्स, ठीक है। मोर का मतलब अधिक, टीयर्स का मतलब आंसू, ठीक है, और रोलेड डाउन नीचे लुढ़कते हुए आ रहे हैं, नीनास यानी नीना के चीक्स पर यानी गालों पर, चीक्स पर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि और आंसू जो है उसके गालों पर, उसके चीक्स पर लुढ़कते हुए आ गए, ठीक है। मदर यानी मम्मी, सी सेड, ठीक है, डियर्स अ sparrow's nest on the bookshelf in my room। अब नीना ने बताया रीजन, ठीक है। क्या कहा, मदर यानी मम्मी, सी सेड यानी उसने कहा, उसने का मतलब नीना ने कहा, ठीक है। नीना ने कहा कि मेरे कमरे में, ठीक है, मेरे कमरे में देयर्स स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, यानी मेरे कमरे में, माई रूम मेरे कमरे में, ठीक है, बुक सेल्फ, ठीक, बुक सेल्फ का मतलब क्या होता है, तो बुक सेल्फ पर एक गौरैया का घोंसला है, जहाँ बुक्स वगैरह रखी जाती है ना, वहां पर की बात की जा रही है। तो बुक सेल्फ पर जो है एक गौरैया का घोंसला है मेरे कमरे में, मेरे कमरे में गौरैया का घोंसला बुक सेल्फ पर है, ठीक है। अगली लाइन, एंड यानी और, देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, ठीक है। कह रही है आगे कि और वहां पर या उस घोंसले में, ठीक है, टू का मतलब दो, वहां पर या उस जगह पे, ठीक है, तो वहां पर, एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट यानी और घोंसले में गौरैया के दो बच्चे हैं, क्या है, और घोंसले में गौरैया दो बच्चे हैं। उसके बाद आई सी सैड मदर, ठीक है, यानी मम्मी ने कहा, सैड मदर का मतलब मम्मी ने कहा आई सी, ठीक है, यानी मम्मी ने कहा मैं समझी, ठीक है, मैं समझी, आई सैड मदर, आई सी सैड मदर यानी मैं समझी, ठीक है, मम्मी ने कहा मैं समझी, ठीक है। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, फेदर्स की मीनिंग हमने पिछली भी क्लास में आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों ने मन लगा के पढ़ा होगा तो फेदर्स की मीनिंग आप लोग जानते हो, फेदर्स का मतलब पंख, ठीक है। तो कह रही है कि वे अभी यानी वे अभी अपने पंख प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं, यानी अपने पंख को पाना शुरू कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे पंख उगना शुरू हो रहा है अभी, ठीक है। एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, मेक्स देम सो हंग्री, हंग्री का मतलब क्या, तो भूखा, ठीक है। अच्छा, कह रही है और बड़े होने से उन्हें इतनी भूख लगती है, ठीक है, एंड ग्रोइंग अप यानी बड़े होते हुए उन्हें भूख बहुत लगती है, अधिक लगती है, सो हंग्री यानी भूख अधिक लगती है, ठीक है, बड़े होते हुए उन्हें भूख इतनी लगती है, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, ठीक है, यानी पूरे दिन, ऑल का मतलब पूरे, डे का मतलब दिन, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, दे का मतलब वे, और क्राई का मतलब चिल्लाना, रोना, ठीक है। तो दिन भर वे, ठीक है, क्या करते हैं, दिन भर वे, ऑल डे लॉन्ग देन दे क्राई, ठीक है, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई यानी पूरे दिन वे रोते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं रोते हुए, चीप चीप, ठीक है, रोते हुए वे चीप चीप कहते हैं, ठीक है। आस्किंग फॉर फूड यानी खाने के लिए जो है कहते हैं, यानी भोजन मांगते हैं, ठीक है, आस्किंग फॉर फूड यानी भोजन मांगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आई सी सैड मदर, ठीक है, मदर ने कहा यानी मम्मी ने कहा मैं समझी, ठीक है। फिर आगे क्या है, आइए देखते हैं। आई सी यानी मदर ने कहा आई सी, अच्छा ऐसा है, ठीक है,
आई सी का मतलब अच्छा ऐसा है, सैड मदर, मदर ने कहा अच्छा ऐसा है। इफ वी गो, ठीक है, क्या कहती है, इफ वी गो, यदि हम जाएंगे, ठीक है, द होल प्लेस, द होल आई सी सैड मदर, यानी मम्मी ने क्या कहा, आई सी अच्छा ऐसा है, ठीक है, मम्मी ने कहा आई सी सैड मदर, यानी मम्मी ने कहा अच्छा ऐसा है। इफ वी गो, ठीक है, इफ का मतलब यदि, वी का मतलब हम, गो का मतलब जाएंगे, जाना, ठीक है, तो इफ वी गो, अगर हम जाएंगे, ठीक है, द होल विल बी लॉक्ड, ठीक है, लॉक्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो पूरी जगह ताला लगा दिया जाएगा, सॉरी ये पहले से नहीं प्लेस है, ठीक है, तो पूरी जगह ताला लगा दिया जाएगा, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, ठीक है, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, इसका मतलब होगा तो पूरी तरह ताला लगा, पूरी जगह ताला लगा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड का मतलब और, हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब, एंड का मतलब और, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, पापा का मतलब समझ ही रहे हैं, स्पैरोज का मतलब गौरैया, ठीक है, और बेबीज का मतलब बच्चे, ठीक है, हाँ इस लाइन को समझ लेते हैं। और, ठीक है, और पापा और मामा गौरैया अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, ठीक है, पापा और मामा गौरैया के बच्चे को कैसे पालेंगे, ठीक है, पापा और मामा गौरैया के बच्चे को कैसे पालेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो ये हो गया, आगे ओह नीना, ठीक है, अब इसका मतलब वो कह रही है उसकी मम्मी, ओह नीना, ठीक है, क्राइड मदर, ठीक है, मदर गिविंग हर अ बिग हग, ठीक है, उसकी मम्मी कह रही है ओह नीना, ठीक है, रोते हुए, क्राइड रोते हुए, उसकी मम्मी जो है रोते हुए कह रही है ओह नीना, ठीक है, और उसे अपनी बाहों में भरते हुए जो है रो रही हैं, जोर से गले लगाते हुए माँ रोई, यानी क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, यानी उसे जो है पूरी तरह से गले लगाते हुए, जोर से गले लगाते हुए माँ रोई। इज वॉट वाई यू डू नॉट वांट टू गो टू द वेडिंग, ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या है, ठीक है, तो इस लाइन का मतलब होगा कि क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती, ठीक है, इज वॉट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, ठीक है, क्या तुम इसलिए शादी में जाना नहीं चाहती, बट लेकिन, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, विल विल लीव द विंडो ओपन, ठीक है, क्या कह रही हैं, वे विल लीव द विंडो ओपन, हम जो है विंडो यानी खिड़की को खुला छोड़ देंगे, ठीक, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह, ठीक, ओ कैन वी मदर, ठीक है, मदर का मतलब मम्मी, कैन का मतलब सकना, ठीक है, वी का मतलब हम, अच्छा, तो यहाँ कह रही है ओह कैन वी मदर, क्या हम, ठीक है, कह रही है क्या हम, कैन वी मदर, क्या हम, ओह क्या हम, ठीक है, कैन वी, ठीक, कैन वी रियली, क्या हम
वास्तव में ऐसा करेंगे, ठीक है, क्या हम वास्तव में ऐसा करेंगे, खिड़की खोल देंगे, ठीक है। मम्मी ने कहा यस यस, हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। कह रही हैं कि हाँ हाँ, हम तुम्हारा सारा सामान कमरे से निकाल देंगे और दरवाज़ा को बाहर से, यानी दरवाजे को बाहर से बंद कर, डोर का मतलब दरवाज़ा, तो दरवाजे को बाहर, आउटसाइड का मतलब बाहर से, दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। सो अतः द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली। ठीक, अच्छा, कह रही हैं कि तो, ठीक है, सो यानी तो घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, ठीक है, और एंड का मतलब और, पापा और मामा, ठीक है, पापा और मामा स्पैरो यानी गौरैया भी आज़ादी से उड़ सकेंगे, ठीक है, भी आज़ादी से उड़ सकेंगे या आ जा सकेंगे, ठीक है, गो फ्रीली, ठीक है, आ जा सकेंगे। टू, ठीक, टू का मतलब भी, ठीक है, जस्ट, ठीक है, टू जस्ट, ठीक है, भी बस, ठीक है। अच्छा, पापा और मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, यानी पापा और मामा स्पैरो जो हैं वो आसानी से आ जा सकेंगे, ठीक है, जस्ट यानी बस, ठीक है। अगले, थिंक नीना, थिंक का मतलब सोचना, कल हमने बताया था ना, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है, थिंक का मतलब सोचना, तो थिंक नीना, सोचो नीना। वाइल यू, यानी वाइल का मतलब जब, ठीक है, वाइल यू यानी जब तुम, ठीक है, इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, ठीक है, इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है जब तुम शादी में आनंद ले रही हो, ठीक है, जब तुम शादी में आनंद ले रही हो, द बेबी स्पैरो will be getting nice and fat in their nest, ठीक है। अच्छा, कह रही हैं कि जब तुम शादी में आनंद ले रही हो, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन, जब तुम शादी में आनंद ले रही हो, गौरैया के बच्चे अपने घोंसले में अच्छे और मोटे हो रहे होंगे। गेटिंग का मतलब हो रहे होंगे, नाइस का मतलब अच्छे और फैट का मतलब मोटे, इन देयर नेस्ट अपने घोंसले में, ठीक है, वे अपने घोंसले में अच्छे और मोटे हो रहे होंगे, ठीक है। गुड आइडिया, अच्छा विचार है, ठीक है, क्या है, गुड आइडिया, अच्छा विचार, इज इंट इट, ठीक है, क्या यह अच्छा विचार है, ठीक है, कह रही है अच्छा विचार है ना, ठीक है, गुड आइडिया, इजंट इट, ठीक है, अच्छा विचार है ना। अच्छा, इट वॉज अ गुड आइडिया, कह रही हैं इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार था, ठीक है। उसके बाद जो है नीना शादी में चली जाती है, ठीक है, और फिर क्या होता है आगे देखते हैं। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, यानी व्हेन का मतलब जब, ठीक है, तो जब नीना शादी से वापस घर को आती है, ठीक है, नीना जब शादी से वापस घर को आती है, देयर वियर टू प्लम्स लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। इसका मतलब क्या होता है, तो कमरे में, ठीक है, तो कमरे में दो छोटी छोटी गौरैया उड़ रही होती हैं, ठीक है, प्लम्स लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, यानी पूरे रूम में जो है उड़ रही होती हैं, ठीक है, दो छोटी छोटी गौरैया पूरे रूम में उड़ रही होती हैं, ठीक है। एंड और वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, ठीक, क्या होता है देखते हैं, एक मिनट, ठीक, एंड का मतलब और वॉज नॉट का मतलब नीना थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित होना, ठीक है, तो नीना जो है वो रोमांचित
नहीं होती और नीना रोमांचित नहीं होती। इसके पीछे रीजन क्या है कि नीना नहीं रोमांचित होती? वो उनको बढ़ता हुआ नहीं देख पाती, इन दोनों बच्चों को बढ़ता हुआ नहीं देख पाती। जब वो शादी से आती है तो ये डायरेक्टली उड़ रहे होते हैं, सीधे उड़ रहे होते हैं, ये इन दोनों को जो है बढ़ते हुए नहीं देख पाती, इसलिए ये थ्रिलर्ड यानी रोमांचित नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा सा दुख होता है। चलिए, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इस कहानी को प्रतिभा नाथ जी ने लिखा है। ठीक है, और प्रतिभा नाथ जी ने लिखा है। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स में चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो न्यू वर्ड्स में चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ मार्केट। ये मार्केट, तो मार्केट का मतलब क्या? न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द। ठीक है, तो मार्केट का मतलब होता है क्या? बाजार। ब्रदर, बोदर, बोदर का मतलब क्या होता है? बोदर, बोदर का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, बोदर, बोदर का मतलब परेशान करना। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या या परेशानी। ठीक है, ड्रेस, ड्रेस का मतलब वर्दी। अपसेट का मतलब चिंतित होना, परेशान होना। ठीक है, चिंतित होना। रिमूव, रिमूव का मतलब हटाना। वेडिंग का मतलब शादी। ठीक है, लवली का मतलब प्यारे। ठीक है, लवली का मतलब क्या होता है? प्यारे। और अगला हमारा जो है, सॉरी, अगला है हमारा प्लम्प। अब ये प्लम्प का मतलब क्या होता है? तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा। ठीक है, मार्केट का मतलब बाजार। बोदर का मतलब क्या होता है? बोदर का मतलब परेशान करना। प्रॉब्लम का मतलब समस्या। ड्रेस का मतलब वर्दी। अपसेट का मतलब चिंतित। रिमूव का मतलब हटाना। वेडिंग का मतलब शादी। लवली का मतलब प्यारे। और प्लम्स का मतलब मोटा। ठीक है, प्लम्प का मतलब मोटा। इस तरह से ये जो आपकी कहानी थी, ठीक है, तो ये कहानी आपकी ख़त्म हुई, नीना एंड द बेबी स्पैरो। ठीक है, नीना और बेबी यानी बच्चे, गौरैया के बच्चे। ठीक है, नीना और गौरैया के बच्चे। ठीक है, या गौरैया के बच्चे और नीना। ठीक है, ये कहानी आप लोगों की जो है ख़त्म हुई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।